अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। उलाइका यही वो लोग हैं अला हुदन हदायत पर हैं मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही वो लोग हैं हुमुल मुफ़लिहून जो फलाह पाने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन ईमान वालों का ज़िक्र किया है जो सिर्फ़ ज़बान से ही ईमान का इजहार नहीं करते बल्कि ईमान लाने के बाद तक़वा अमल सालिहा और सही अक़ीदे का इस्तेमाल करते हैं। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इसमें कामयाबी से मुराद वो कामयाबी है जो आखिरत में रज़ाए इलाही और इसकी मग़फ़िरत व रहमत का हसूल है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर, आ अंज़रता हूँ क्या आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं उनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने दूसरे ग्रोह का ज़िक्र किया है जो सिर्फ़ काफ़िर ही नहीं बल्कि उनका कुफ्र व अनाद इस हद तक बढ़ चुका है कि उनसे किसी खैर और कबूल इस्लाम की तवक्को ही नहीं। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि तमाम लोग ईमान ले आएं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़िया कर दिया कि ये ऐसे लोग हैं इनके दिल इस कदर सख्त हो चुके हैं कि ईमान उनके नसीब में नहीं है। ख़तम अल्लाहु मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर, वला सामिहिम और इनके कानों पर, वला बसारिहिम और इनकी आँखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन बहुत बड़ा। उनके दिल जो हैं कुफ्र इनकार की वजह से इस कदर सख्त हो चुके हैं कि वो हक बात मानने पर आमादा ही नहीं। इसी तरह उनके कान हक बात सुनने को आमादा नहीं। वला बसारिहिम गिशावतुन और इनकी आँखों पर पर्दा है। उनकी आँखें कायनात में फैली हुई रब की निशानियाँ देखने से महरूम है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल में स्याह नुक्ता पड़ जाता है, लेकिन अगर वो तौबा कर ले और गुनाह से बाज आ जाए तो इसका दिल पहले की तरह साफ़ और शफाफ हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह पे गुनाह करता जाए तो ये सारी स्याही उसके दिल में फैल जाती है। इसी आयत में उसी मोहर और उसी जंग का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, यानी उनके दिल कुफ्र व इनकार की वजह से इस कदर सख्त हो चुके हैं कि अगर आप उनको नसीहत करें या ना करें उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ईमान की तरफ नहीं आएंगे। वमिनन नासी और लोगों में से मन यकूलू जो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हम नहीं वो बिमोमिनिन ईमान लाने वाले। इस आयत में अल्लाह ताला ने तीसरे ग्रोह मुनाफिकीन का ज़िक्र किया है कि मुनाफिकीन ऐसे हैं कि दिल से तो ईमान को कबूल नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को धोखा और फ़रेब देने के लिए सिर्फ़ ज़बान से अपने ईमान का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए, वमा यखदऊना नहीं वो धोखा देते इल्ला अनफुसहुम मगर अपने ही नफ्सों को। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा नहीं दे सकते बल्कि वो अपने आप को ही नुकसान और घाटे में डाल रहे हैं, यानी उनके गुनाहों का वबाल क़यामत वाले दिन उन्हीं पर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो उनके फ़रेब मकर को जानता है। इसी तरह ईमान वालों को भी अल्लाह ताला वही से आगाह फरमा देता था। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन इनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा पस बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में, फ़ज़ादहुमुल्लाहु पस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ताला ने मरज़न बीमारी में, वालाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बिमा इस वजह से कानू थे वो यकज़िबुन झूठ बोलते। इस आयत में बीमारी से मुराद नफाक की बीमारी है
اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا بھی منافقت میں سے ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق جیسی بیماری سے بچائے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔